दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं विकास मालवी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने पैसे को कैसे बचाएं। क्योंकि पैसा कमाते तो सब हैं, लेकिन उसको बचाना भी सबको नहीं आता है और सब बचाते भी हैं। यदि हम एक सिंगल व्यक्ति की बात करें, यदि वो 20,000 रुपये महीना, यदि मैं छोटी सैलरी की बात कर रहा हूँ, 20,000 रुपये महीना यदि वो कमा रहा है और यदि वो सेविंग नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो आगे चल के उसको ये 20,000 का कोई इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वो अपने पर्सनल खर्चे, मैं मान लेता हूँ कि यदि व्यक्ति 20,000 रुपये कमा रहा है और यदि उसका 10 या 12 हज़ार रुपये पर्सनल खर्चा है, क्योंकि उसके बिना उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि फूड का राशन तो हमको लेना पड़ेगा, रूम का रेंट तो देना पड़ेगा, खुद का मकान है तो बहुत अच्छी बात है ना। बाइक है, कार है, या उसमें डीजल पेट्रोल मेंटेनेंस है, एंड मेडिकल एक्सपेंसेस है, और कुछ अपने पर्सनल शौक भी रहते हैं। और जब व्यक्ति सिंगल रहता है ना, तो मूवी देखने जाना है या गर्लफ्रेंड को घुमाना है ना। तो ऐसे कई सारे मतलब उसके शौक रहते हैं। तो उनको भी यदि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि 15,000 रुपये उसका खर्चा होता है, तो 5,000 रुपये वो सेफ यदि बचाता है। और उसके दो अकाउंट होना चाहिए, एक में सैलरी उसकी गिरती है और दूसरे में 5,000 रुपये उसका जाना चाहिए। यदि ये कंडीशन आप आज से यदि फॉलो करते हैं, तो कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में या कुछ साल में आपका एक अच्छा कैपिटल, अच्छा फंड इकट्ठा हो जाएगा। और उस इकट्ठे हुए पैसे को आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जैसे म्यूचुअल फंड। मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ तो बेस्ट देता हूँ, ना कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन या फ्यूचर। वहाँ लोग बर्बाद होते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है। और हम नहीं चाहते कि कम सैलरी वाला उसमें इंटरेस्ट दिखाए और अपना पैसा गवाए, है ना। तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। यहाँ पे उसको 12% से कम तो रिटर्न मिलेगा नहीं, ज़्यादा ही मिलेगा, है ना। यदि 12% के एनुअल इंटरेस्ट से यदि हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा फंड है। 5 से 10 साल में उसको नज़र आएगा और वो बहुत ही हैप्पी रहेगा। और देखिए, युवा व्यक्ति की हम बात करें तो 30 साल तक अच्छा मतलब कमा ले, उसके बाद में यदि उस फंड को इकट्ठा करके वो एक बड़ा फंड यदि बना लेता है, तो ये उसके बुढ़ापे पे बहुत काम आएगा। बुढ़ापे पे पैसे कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? क्योंकि अभी हमारी जो मतलब सोच है कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो इस युवा पीढ़ी में हमारा दिमाग भी चलता है और हम मतलब पैसा भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि अभी नहीं जोड़ पाए, अभी यदि दिमाग नहीं चला पाए, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और दोस्तों, आज के टाइम में तो ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है। यदि इस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में हम यदि परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, चाहे काम को लेकर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे अपने व्यवसाय को लेकर हो, तो गधा की ज़िंदगी है वो। फिर मानव की ज़िंदगी नहीं है, वो गधा की ज़िंदगी है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, और आप चाहें तो इसको फॉलो करें और आज ही से इसको स्टार्ट करें। क्या होता है, यदि हम चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमको मिलता है। नहीं तो 20,000 रुपये भी सामने वाले की सैलरी कंटिन्यू आ रही है और वो सारे एक्सपेंसेस में ही
सारे शौक में ही गवा दे रहा है और इनपुट नहीं ले पा रहा है, तो 40 साल 50 साल के बाद में उसके पास यदि कैपिटल पूंजी नहीं रहेगी तो उसको बहुत अजीब सा लगेगा कि यार मैंने मेरे लाइफ में क्या जोड़ा है। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने कैपिटल को मतलब बढ़िया जगह पे लगाएं, जैसे प्लॉट हुआ, मकान हुआ, है ना। और यदि ज़्यादा इतना बड़ा कैपिटल नहीं है तो सबसे बढ़िया है एसआईपी म्यूचुअल फंड। आप अपने पैसे को बढ़िया से मतलब फंड में इन्वेस्टमेंट करें और आप ऑटो डेबिट लगवा दें, जिससे वो आपका पैसा कटता जाएगा। और मंथली के मंथली यदि 5,000 रुपये कट रहा है तो आप ज़्यादा फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मैं आपको फ़ंड की बात करूँ तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं ओनली पैसा कैसे बचाएं मैं सिर्फ उसकी बात करने जा रहा हूँ, है ना। तो कुछ हमारे रूल्स भी हमको फॉलो करना पड़ेंगे। जहाँ हम 15,000 रुपये खर्चे कर रहे हैं हमारे पर्सनल के लिए, वहाँ पर हम थोड़ा 12,000 13,000 में भी काम चला सकते हैं। और जो भी सुपरस्टार यदि वो उठा है ना, तो इन सभी रूलों को उसने फॉलो किया है, ऐसे ही सुपरस्टार नहीं बना है। अच्छा, हम बड़े सुपरस्टार की बात करें, उनके लड़के क्यों उनके मतलब सुपरस्टार नहीं बन पाते? क्यों? क्योंकि उनका दिमाग नहीं चलता है। क्योंकि उनको तो मतलब सब दिखता है कि यार मेरे पास क्या कमी है, मेरे फादर के पास क्या कमी है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर वो इतना क्यों परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। अमिताभ अमिताभ की बात करें तो अभिषेक बच्चन क्यों इतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया? तो क्योंकि उनका दिमाग चला है लेकिन ज़्यादा नहीं चला है, क्योंकि उनने ठोकर खाई नहीं। कैसे हमको ग्रो होना है या हमारे फादर का जो कैपिटल है उसको और कितना बड़ा कैपिटल करना है। यार चल रही ज़िंदगी चलने दो, आ रहा है खूब पैसा या रखा है उसको ही ख़त्म करो। तो दोस्तों, एक 20,000 की सैलरी वाला बंदा भी काफ़ी अच्छा पैसा बना सकता है, लेकिन उसके लिए ये सारे रूल्स उसको फॉलो करना पड़ेंगे। कम एक्सपेंसेस चालू करें, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेंगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।